बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने आज एक दफ़ा फिर चिश्तियाँ के अंदर जलसा किया। जलसे के अंदर इमरान खान ने खुल के बातें की। इमरान खान के जो तहरीक इंसाफ के सरबराह है उन्होंने साफ़ कह दिया है और पहली बार इमरान खान ने यह कहा है कि जो पंजाब हुकूमत है उसको भी ख़तरा है। इमरान खान साहब ने आज ये बात कर दी है कि पंजाब हुकूमत को गिराने की कोशिश की जा रही है। पंजाब हुकूमत को ये कौन गिराने की कोशिश कर रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इमरान खान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने कहा कि नवाज़ शरीफ को वापस लाने के लिए ये कहा जा रहा है कि आप नवाज़ शरीफ को वापस ले आएँ और जो पंजाब हुकूमत है उसको चलता किया जाए, यानी कि जो परवेज़ लाही साहब हैं उनको चलता किया जाए। अब परवेज़ लाही साहब को कौन चलता करेगा? इमरान खान साहब ने आज बड़ी बातें की। आज उन्होंने जलसे में फिर एक बात कर दी है और वो बात की है जो ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान करते थे, उस वक़्त करते थे, लेकिन आज उन्होंने अपने जलसे में ये बात की है कि मिस्टर एक्स और वाई दोबारा फ़ाल हो गए हैं, दोबारा एक्टिव हो गए हैं। खान साहब ने यह भी कहा कि जो मिस्टर एक्स और वाई जो उनके वज़रा हैं उनको धमकियां दे रहे हैं। अब ये मिस्टर एक्स और वाई कौन हैं, खान साहब किसको कह रहे हैं और वाक़या क्या वाकई पंजाब हुकूमत को दोबारा से ख़तरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर इस तरह बात की जाए जो बाकी सूरत हाल पंजाब में चल रही है, ये पंजाब के अंदर आपको पता है कि इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन भी हो रहे हैं। अगर ज़िमनी इलेक्शन की बात की जाए तो फैसलाबाद के अंदर जो फ़रख हबीब का हल्का था, उनका इस्तीफ़ा वहाँ से जब मंजूर हुआ तो उनकी सीट खाली हो गई। वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान NA 108 फैसलाबाद से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इमरान खान साहब के पहले वहाँ 108 से नॉमिनेशन पेपर को रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन दोबारा ट्रिब्यूनल ने उनको अलाउ किया कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब आबद शेर अली साहब वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। फ़रख हबीब साहब ने आबद शेर अली साहब को उस इलेक्शन में हराया था 2018 के अंदर अगर बात की जाए। उसके बाद आबद शेर अली साहब लंदन चले गए और वो लंदन में रहे, 2-2.5 साल लंदन रहे। इस दौरान आबद शेर अली साहब की वाइफ का भी इंतकाल हुआ, लेकिन खैर वो नहीं आए। अब वो इमरान खान जैसे ही इक़्तिदार से हटे हैं, आबद शेर अली पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अगर बात की जाए तो आबद शेर अली और इमरान खान जो तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं, वहाँ से उनका मुकाबला होने जा रहा है। इसी तरह पंजाब का जो एक हल्का है जो 118 ननकाना साहब, ये ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब का हल्का है, वहाँ भी इलेक्शन हो रहा है और जो शिज़ा मनसब हैं वहाँ से वो इमरान खान का मुकाबला करेंगी। ये भी तहरीक इंसाफ की सीट थी, एजाज शाह की सीट थी, इमरान खान साहब उस पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इसी तरह अगर बात की जाए मुल्तान की, तो मुल्तान के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी मेहर बानो साहबा हैं और उनके मुकाबले में यूसुफ गिलानी साहब के बेटे अली मूसा गिलानी साहब हैं। ये बड़ा पंजाब का जो टफ़ कंपटीशन होगा मुल्तान का होगा। मुल्तान के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो MPA की सीट थी, जो जैन कुरैशी जो MNA की सीट छोड़ी और उसके बाद वो MPA बन गए, उन्होंने जो सलमान नईम है उनको नहीं जीतने दिया और अपना हल्का कायम रखा। अब यही सूरत हाल शाह साहब की यही है कि उन्होंने अपनी बेटी को दोबारा इसलिए लॉन्च किया है कि वो सीट मुल्तान की जो मुल्तान की पग है वो किसी भी सूरत गिलानी ख़ानदान के सर पे नहीं जाना देना चाह रहे। अगर बात की जाए गिलानी ख़ानदान की, तो गिलानी ख़ानदान जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ गिलानी रह चुके हैं, अब गिलानी ख़ानदान को भी वहाँ से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो गए हैं, क्योंकि जो मरियम नवाज़ साहबा हैं, नून लीग का वहाँ वोट बैंक है। अब्दुल गफ़ार डोगर पहले नून लीग के भी वहाँ MNA रह चुके हैं, उनको ऊपर ले आए हैं, उनको मनाने की कोशिश की गई। पहले टिकट का मसला था, उन्होंने टिकट पे उन्होंने कहा मैं गिलानी साहब को नहीं दूंगा, लेकिन चूँकि PDM का था कि जहाँ से मजबूत होगा उसको दिया जाएगा टिकट, तो गिलानी साहब के बेटे को टिकट मिला। उसके बाद अब वहाँ जो गिलानी ख़ानदान के काफ़ी ज़्यादा ग्रीवेंसेस शुरू हो गए हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि वहाँ जो नून लीग की मरकज़ी क़यादत है वहाँ जाके ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जलसे करे। मरियम नवाज़ साहबा की अगर बात की जाए तो मरियम नवाज़ साहबा जलसा करने नहीं जा रही मुल्तान के अंदर, यही गिलानी साहब को डर है। हो सकता वो इसलिए ना जा रही हो क्योंकि वो सीट पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई है। अगर इसी तरह बात की जाए तो मरियम नवाज़, हमजा शहबाज साहब हैं, वो लंदन चले गए थे, लंदन से वापस आए, वो भी वहाँ जलसा करने नहीं जा रहे। अगर इसी तरह बात की तो मरियम नवाज़ पहली मरतबा चिश्तियाँ के अंदर जलसा करेंगी और 8 सितंबर को मरियम नवाज़ साहबा जाएंगी जलसा करने और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में वहाँ इलेक्शन हो रहा है। इमरान खान साहब ने चिश्तियाँ में जलसा किया और उनको जवाब देने जा रही हैं 8 सितंबर को मरियम नवाज़। और मरियम नवाज़
जो ज़िमनी इलेक्शन की फ़र्स्ट टाइम यानी कि कैंपेन के लिए जाएंगी 8 सितंबर को, और वहाँ जाके वो जुमेरात वाले दिन जलसा करेंगी। अगर बात की जाए इसी तरह 9 सितंबर को मरियम नवाज़ भी आएंगी शेखुपुरा में। शेखुपुरा में चूँकि आपको याद होगा जो पिछला ज़िमनी इलेक्शन हुआ मुस्लिम लीग नून हार गई थी और PTI वहाँ से जीत गई थी। अब ये सूरत हाल है कि मरियम नवाज़ वहाँ भी जाएंगी और वहाँ भी जलसा करने जा रही हैं। ये दोनों सीटों पे नून लीग के कैंडिडेट मुकाबले में है। मुल्तान में पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है, मरियम नवाज़ वहाँ नहीं जा रही, शेखुपुरा में आ रही हैं, चिश्तिया में आ रही हैं। इसी तरह अगर बात की जाए फ्लड के अंदर मरियम नवाज़ साहबा तौसा भी गई हैं, डेरा गाजी खान भी गई हैं, और ये मामला काफ़ी पेचीदा चल रहा है। इमरान खान साहब की बात की जाए तो इमरान खान साहब ने एक जलसों की एक लंबी सीरीज़ शुरू की, 17 जलसों का ऐलान किया था और 17 जलसों के अंदर उनके काफ़ी सारे जलसे ऐसे थे जो TV पे नहीं दिखाए गए, जो कि पैमरा की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आ गई। और जो फैसलाबाद का जलसा था इमरान खान साहब ने, उसके अंदर तो भरपूर अंदाज में जब बात की आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन की, उसके बाद जो मामला एक लग रहा था कि उनको कवरेज मिलेगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उनको अलाउ कर दिया था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि मामला खासा उनके लिए पेचीदा हो गया और खान साहब को वहाँ उसके बाद फिर कवरेज नहीं मिली। अगर इसी तरह बात की जाए जो इलेक्शन है, ये अभी इलेक्शन बिल्कुल करीब आ रहा है। 11 सितंबर को मुल्तान के अंदर इलेक्शन होगा NA 157 पे, और इसी तरह जो ननकाना साहब और फैसलाबाद का इलेक्शन है वो 25 सितंबर को होगा, जबकि शेखुपुरा और जो बहावल नगर की जो सीटें हैं यानी कि चिश्तिया की सीटें हैं वहाँ भी इलेक्शन होगा 11 सितंबर को। अगर इस तरह बात की जाए तो जो 6 सीटों पर पंजाब में इलेक्शन हो रहा है, 6 में से तकरीबन 5 कैंडिडेट प्लस एक गिलानी, 6 के 6 कैंडिडेट का ये कंसेंसस है, वो उनका गम है, उनका गुस्सा है अपनी पार्टी की आदत पे कि इमरान खान जलसे कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, हमारी पार्टी की आदत जलसे नहीं कर रही और हमारे हलकों में नहीं आई। गिलानी ख़ानदान भी चाहता है कि मरियम नवाज़ वहाँ जाएँ। हमज़ा शहबाज चूँकि वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार हैं, शायद वो अगर इमरान खान कह रहे हैं कि मेरी हुकूमत पंजाब को ख़तरा, तो हो सकता है हमज़ा शहबाज साहब जोड़ तोड़ में वहाँ मसरूफ़ हों। लेकिन इसके साथ साथ लोगों के हलकों के लोग भी, उनके जो कैंडिडेट हैं वो हमज़ा शहबाज की तरफ देख रहे हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं, मरियम नवाज़ क्यों आ रही है। इसी तरह अगर इमरान खान की बात की जाए तो इमरान खान जो तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं, उन्होंने एक बड़ी लंबी चौड़ी जलसों की सीरीज़ शुरू की। खान साहब ने लाहौर जो जलसा किया, लाहौर के अंदर उन्होंने हॉकी स्टेडियम बना, फिर उन्होंने रावलपिंडी में जलसा किया, खान साहब ने हरीपुर के अंदर जलसा किया, सरगोदा जलसा किया, जेहलम जलसा किया, बहावलपुर गए, अटक भी गए, गुजरात जो चौधरीयों का गढ़ है वहाँ गए और वहाँ परवेज़ लाई साहब ने भी खिताब किया और खान साहब को कहा कि हम आपको दावत देते हैं कि आप आएँ और आके इलेक्शन लड़ें। और गुजरात की जब आप वहाँ जो सीटें लगाई गई थी, वहाँ एक सीट पे लिखा गया था PM और दूसरी सीट पे लिखा गया था CM, यानी कि PM से मुराद था इमरान खान और CM से मुराद था परवेज़ लाई। और वहाँ परवेज़ लाई ने बड़े पुरजोश अंदाज में कहा, खान साहब अब हम आपके साथ हैं और आप हमारे लीडर हैं, अब हम आपको वज़ीर आज़म देख रहे हैं, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।